अस्सलामुअलैकुम। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं तकरीबन आधा कप, इसमें डाल दिया मैंने घी का। यहाँ पर आप घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी डालने के बाद जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून तकरीबन भर के डाल दूँगी ज़ीरा। यहाँ पर साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें कट करके डाली हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने कट करके ही डालनी है। अगर साबुत डालेंगे ना तो जब मिर्चें घी में डालें तो वो एकदम से फटने लग जाती हैं और जलने का ख़तरा होता है। और ज़ीरा डालने का मकसद यही है कि जब हम आलू मटर बनाते हैं ना उसमें जो बादीपन सा होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आपके हाज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है ज़ीरा, तो इसलिए ज़ीरे का इस्तेमाल आपने लाज़मी करना है। तो साथ ही जब ज़ीरा अच्छे तरीके से कड़क से जाएगा तो इसमें मैंने डाल दी एक बड़ी साइज़ की प्याज। प्याज मैंने चॉप करके ली है। प्याज को आपने चॉप करके ही डालना है ताकि अच्छे तरीके से ये इस तरीके से करेंगे ना तो ग्रेवी जो है बहुत अच्छी सी बनेगी। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है या चॉप किया हुआ है तो आपने वो डालना है। उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। मेरे पास फ्रोज़न था तो इसलिए मैंने यही डाला है, 1 टेबल स्पून भर के तकरीबन ये है। तो जब अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना तो फिर यहाँ पर आपने लेने हैं टमाटर। टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए थे, तो ये 2 से 3 अदद टमाटर मैंने लिए थे तो उनको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो अब मसालों की बारी आ जाती है। तो मसालों में मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ धनिया और साथ में 1 टेबलस्पून यहाँ पर डालिए लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून डाला है नमक का। फ़िलहाल इसमें यही मसाले जाएँगे और इनको अच्छी तरह से हमने इनकी भुनाई करनी है ताकि जो हमने इसमें डाले टमाटर डाले हैं और प्याज डाले ना अच्छी तरह से भुन जाएं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से 5 मिनट तक हमने इस मसाले की भुनाई की है। मसाले की भुनाई में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। और यहाँ पर आलू डाल दिए मैंने। आलू जो हैं आपको यहाँ पर टिप देती चलूँ कि जब आप आलू की कोई भी सब्ज़ी बनाएं ना तो आप इसको 5 से 6 मिनट तक पानी में भिगोकर थोड़ा-सा नमक डाल के रखेंगे तो आलू का जो फीकापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए मटर। तो इनको अच्छी तरह से 2 मिनट हमें दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि मटरों में भी मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ली है मेथी। यहाँ पर मैंने जो मेथी ली है वो फ्रेश ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो कसूरी मेथी होती है खुश्क, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास है तो। अच्छी तरह से 2 मिनट भुनाई के बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको कवर लगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप सालन की लुक देख सकते हैं। इसको मैंने 10 मिनट तक पकाया है हल्की आंच पर, बीच में से चम्मच हिलाती रही हूँ। और साथ में आप इसमें डाल देना है ढेर सारा हरा धनिया और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें। यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने डाल दी है इसमें गरम मसाला डाल दिया और थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट बाद इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी जब आप ढक्कन उठाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी से हमारे आलू मटर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। आप इसको राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप गरम-गरम रोटी के साथ आप इसे सर्व करें। आजकल आलू मटर का सीज़न है तो बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो यहाँ पर ये देखें फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।